माता सबरी के संपूर्ण जीवन की कहानी। माता सबरी एक भक्त के रूप में जानी जाती हैं। आज भी माता सबरी की जन्म तिथि सबरी जयंती के रूप में मनाई जाती है। सबरी एक आदिवासी भील की पुत्री थी। देखने में बहुत ही साधारण और दिल से बहुत कोमल थी। सबरी का जन्म फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की दूज के दिन हुआ था। सबरी के पिता ने सबरी का विवाह तय किया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी, किसी भी अच्छे कार्य से पहले निर्दोष जानवरों की बलि दी जाती थी। इसी प्रथा को पूरा करने के लिए सबरी के पिता सबरी के विवाह के एक दिन पहले 20-25 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब सबरी ने पिता से पूछा, पिताजी, इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लेकर आए? तब पिता ने कहा, सबरी, यह एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हारे विवाह की विधि शुरू करने से पूर्व इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। यह कहकर सबरी के पिता वहां से चले जाते हैं। प्रथा के बारे में सुन सबरी को बहुत दुख होता है। वो पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रही और उनसे बातें करती रही। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे वो इन निर्दोष जानवर को बचा पाए। तब अचानक सबरी के मन में ख्याल आता है और वो सुबह होने से पहले ही अपने घर से भागकर जंगल चली जाती है, जिससे वो उन निर्दोष जानवरों को बचा सके। सबरी भली भांति जानती थी, अगर एक बार वो इस तरह से घर से जाएंगी तो कभी उसे घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी सबरी ने खुद से पहले उन बेजुबानों की सोची। घर से निकलकर सबरी एक घने जंगल में जा पहुंची। अकेली सबरी जंगल में भटक रही थी। तब उसने शिक्षा प्राप्त के उद्देश्य से कई गुरुओं के आश्रम में दस्तक दी, लेकिन सबरी तुच्छ जाति की थी, इसलिए उसे सभी ने धुतकार के निकाल दिया। सबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची और उसने अपनी शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने सबरी को सहर्ष अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि ने सबरी को अपने आश्रम में स्थान दिया। सबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। सबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दोहने के कार्य के साथ सभी गुरुकुल के वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में लग गई। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि सबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपनी देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर सबरी मतंग ऋषि से कहती है, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ही ले जाएं। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद मेरे इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरु परायण शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे
मिलने यहाँ आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग कर समाधि ले लेते हैं। उसी दिन से सबरी हर रोज प्रातः उठकर बगीचे में जाती, ढेर सारे फल इकट्ठा करती, सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन पता नहीं था। उसे केवल अपने गुरु की बात पर यकीन था, इसलिए वो रोज राम के इंतजार में समय बिता रही थी। वो रोजाना यही कार्य करती थी। एक दिन सबरी आश्रम के पास के तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने सबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंककर मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से तालाब का सारा पानी रक्त में बदल गया। यह देखकर संत सबरी को बुरा भला और पापी कहकर चिल्लाने लगा। सबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई। उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उस ऋषि ने बहुत से जतन किए, लेकिन वो तालाब में भरे रक्त को जल नहीं बना पाया। उसमें गंगा, यमुना, सभी पवित्र नदियों का जल डाला, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता हरण के बाद उनकी खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदल दें। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तब राम ऋषि से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताओ। तब ऋषि उन्हें सबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, हे भगवान, यह जल उसी शूद्र सबरी के कारण अपवित्र हुआ है। तब भगवान राम ने दुखी होकर कहा, हे ऋषि, यह रक्त उस देवी सबरी का नहीं, मेरे हृदय का है, जिसे तुमने अपने अपशब्दों से घायल किया। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी सबरी से मिलना है। तब सबरी को बुलावा भेजा जाता है। राम का नाम सुनते ही सबरी दौड़ी चली आती है। राम मेरे प्रभु कहती हुई जब वो तालाब के समीप पहुंचती है, तब उसके पैर की धूल तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए ऋषि, आपके कहने पर मैंने सब किया, लेकिन यह रक्त भक्त सबरी के पैरों की धूल से जल में बदल गया। सबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ आश्रम लाती है। उस दिन भी सबरी रोज की तरह सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बाग से चक चक कर सबसे मीठे बेर अपने प्रभु राम के लिए चुनती है। वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उन्हें अपने झूठे बेर परोसती है। भगवान राम भी बहुत प्रेम से उसे खाने लगते हैं। तब उनके साथ गए लक्ष्मण उन्हें रोक कर कहते हैं, भ्राता, ये बेर झूठे हैं। तब राम कहते हैं, लक्ष्मण, यह बेर झूठे नहीं, सबसे मीठे हैं, क्योंकि इनमें प्रेम है और राम बहुत प्रेम से उन बेर को खाते हैं। मतंग ऋषि का कथन सत्य होता है और देवी सबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस तरह भगवान राम सबरी के राम कहलाए और भगवान राम ने सबरी का मान बढ़ाया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।